संसार के कल्याण और लोकहित में अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु के त्याग की शिक्षा संसार, योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श भोलेनाथ से ही प्राप्त करता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आप भी कुमार को आज्ञा दें। आज्ञा दे माता, आज्ञा दे, आज्ञा दे माता, आज्ञा दे, आज्ञा दे माता, आज्ञा दे। आप सबकी आज्ञा की उपेक्षा मेरी सामर्थ्य के बाहर है, किंतु निश्चित रूप से यह कठिन कार्य है। अब तक तो मैंने अपने हृदय के टुकड़े को जी भर के देखा तक नहीं, किंतु संसार के कल्याण और लोकहित के लिए मैं आप सबका ये प्रस्ताव स्वीकार करती हूँ। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की, प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताश्री की, शक्ति स्वरूपा माता पार्वती की, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की, शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की। अब हमें प्रस्थान की आज्ञा दें भोलेनाथ। देवराज, अब आप भी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करें। आप सबकी कृपा, परमदेव श्री महागणेश के सक्रिय सहयोग और शिवपुत्र कुमार कार्तिकेय के पराक्रम के कारण ही आज मुझे स्वर्ग का सिंहासन पुनः प्राप्त हुआ है। आप सबकी कृपा पाकर मैं धन्य हो गया हूं। भोलेनाथ, अब मुझे भी प्रस्थान करने की आज्ञा प्रदान करें। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती पर दुख की छाया अनुचित है। मैं दुखी नहीं हूँ स्वामी। देवी पार्वती, आपकी आंखों में जो अश्रु हैं, ये दुख का संकेत दे रहे हैं। ये दुख के आंसू नहीं है स्वामी, ये तो सुख का प्रमाण है। मेरा पुत्र इतनी छोटी सी आयु में संसार के कल्याण और जनहित के लिए एक और अभियान पर निकल पड़ा है। उधर जहाँ एक माँ अर्थात देवी पार्वती अपने पुत्र कुमार कार्तिकेय को महर्षि अगस्त्य के साथ जनहित अर्थात मानव कल्याण अभियान पर जाते देख भाव विभोर थीं, वहीं दूसरी माँ अर्थात मृत तारकासुर की अभागन पत्नी शांबुकी अपने पुत्रों के जन्म की प्रतीक्षा में अपने शयन कक्ष में लेटी थी। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। असुरराज स्वर्गाधिपति तारकासुर की जय। पिता तारकासुर माता शांबुकी की जय। स्वयंभू सम्राट तारकासुर के पुत्रों, तुम्हारे महान पिता स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सार के समस्त सुख भोगोगे। पिता तारकासुर माता शांबुकी की जय। पिता तारकासुर माता शांबुकी की जय। असुर राज तारकासुर
एवं असुर महारानी शाम्बुकी की असुर राज तारकासुर एवं असुर महारानी शाम्बुकी की। ठहरो राक्षसवीर शाम्बुक, तुम हमें नहीं पहचानते, किंतु हम तुम्हें भली भांति जानते हैं। तुम तारकासुर की पत्नी शाम्बुकी के पिता हो और इस समय अपने नातियों के जन्म का उत्सव मना रहे हो। किंतु शाम्बुक, हम तुम्हें एक दुखद समाचार देने के लिए यहां प्रकट हुए हैं। दुखद घटना? हां शाम्बुक, जिस असुरराज तारकासुर की तुम जय जयकार कर रहे हो, अब वो इस संसार में जीवित नहीं है। तारकासुर अपने ही हट के कारण शिव पुत्र कुमार कार्तिकेय के हाथों मारा गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम राक्षसों के आराध्य भगवान शिव ऐसा नहीं कर सकते। मेरी पुत्री मां बनते ही विधवा नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पहले ये बताएं कि इस शुभ घड़ी में अशुभ समाचार देने वाले आप हैं कौन? हम दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य? शुक्राचार्य? हां राक्षस वीरों, अभागे तारकासुर ने हमारे परामर्श की उपेक्षा की, जिसके परिणाम से उसकी मृत्यु हुई। अपने मिथ्या अभिमान, हठ और अहंकार के कारण ही दैत्य जाति पराजित हो गई। शाम्बुक, जो होना था वो हो चुका। वो अटल सत्य था, उसे इसी प्रकार घटना था। उस पर शोक ना करके आज हम सब असुर, दैत्यों और राक्षसों को विचार करना है कि अब जो भविष्य हमारे सामने है, हम उसे संवारें और ऐसी दुर्घटनाओं से बचाएं। दैत्य गुरु, आप परम ज्ञानी हैं, परम शिवभक्त हैं, किंतु आपकी ज्ञानपूर्ण बातें हमारी समझ में नहीं आ रही हैं। समय सब कुछ समझा देगा शाम्बुक। इस समय हम यहां शाम्बुकी को आश्वासन देने और तारकासुर के पुत्रों को आशीर्वाद देने के लिए प्रकट हुए हैं। असुरराज स्वर्गाधिपति तारकासुर की जय। असुरराज स्वर्गाधिपति तारकासुर की जय। ये शाम्बुकी के कक्ष से जय जयकार कौन कर रहा है? तुम इस सत्य को नहीं जानते शाम्बुक कि असुरराज तारकासुर दैत्य माता दीति का पौत्र था। दीति के वंश में उत्पन्न हुए समस्त दैत्य जन्म लेते ही युवा हो जाते हैं। तुम्हारे तीनों नाती भी जन्म लेते ही युवा हो चुके हैं। उन्हें उनकी माता ने पिता के विषय में बता भी दिया है। इस कारण वे आनंदित होकर तारकासुर की जय जयकार कर रहे हैं। दैत्य गुरु, अपने नातियों के जन्म लेते ही उन्हें उनके पिता की मृत्यु का दुखदाई समाचार कैसे दूं? कैसे दूं दैत्य गुरु? आप निश्चिंत रहें, यह कठिन कार्य हम करेंगे। आप केवल हमें उनके समीप ले चलें। जो आज्ञा महाराज। पिता तारकासुर माता शाम्बुकी की जय। पिता तारकासुर माता शाम्बुकी की जय। पुत्री, ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य हैं, प्रणाम करो। तुम्हारा कल्याण हो। प्रणाम दैत्य गुरु। तुम्हारा कल्याण हो। शाम्बुकी, तुम्हारे शक्तिशाली पुत्रों के जन्म पर मैं तुम्हें शुभकामनाएं देने आया हूं। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की जय। दैत्य गुरु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। आप अति शुभ अवसर पर पधारे हैं। दैत्य गुरु, मेरे 3 शक्तिशाली पुत्रों को उनके महान पिता की महानता के अनुसार
नाम प्रदान करें। इनके जन्म लेते ही मेरे समक्ष ये समस्या उत्पन्न हो गई कि मैं इन तीनों को किस नाम से पुकारूं। ओम। सबसे पहले जन्मे का नाम होगा तारकाक्ष। दूसरे और मंझले का नाम होगा कमलाक्ष। और तीसरे और सबसे छोटे पुत्र का नाम होगा विद्युन्माली। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, महान पिता की महानता के अनुकूल ही इनके नाम रख दिए। तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली, तुम तीनों अपना और अपने महान पिता का नाम इस संसार में अमर करोगे। असुर जाति और स्वयंभू तारकासुर का गौरव तभी सुरक्षित रहेगा जब हम स्वयं उस शिव पुत्र कार्तिकेय का वध अपने इन हाथों से करेंगे, इन हाथों से। अब मेरी बात ध्यान से सुनो शंभुकी, कि जब तुम हमारे महान पुत्रों की माता बनो तब हमारा आह्वान करना, हम वहां उपस्थित हो जाएंगे। स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। दैत्य गुरु, अपने पुत्रों के जन्म पर आपकी शुभकामनाएं पाकर मैं धन्य हो गई, किंतु इनके पराक्रमी पिता तारकासुर कहाँ हैं? वे आपके साथ क्यों नहीं आए दैत्य गुरु? दैत्य गुरु, मेरा प्रश्न सुनकर आप दोनों उदास क्यों हो गए? उत्तर दे, मेरे शक्तिशाली पुत्रों के पराक्रमी पिता तारकासुर कहाँ है? पिताश्री, आपकी आंखों में अश्रु? दैत्य गुरु, उत्तर दे, उत्तर दे दैत्य गुरु, उत्तर दे दैत्य गुरु, मेरे पति कहाँ है? शांबुकी, तुम्हारे महाबली अब इस संसार में जीवित नहीं है। नहीं, ये असंभव है दैत्य गुरु, स्वयंभू अमर है। यदि वह हमारा परामर्श स्वीकार करता तो निश्चित अजर और अमर रहता, किंतु अब वो शिव पुत्र के हाथों मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। स्वामी, आप मुझे क्यों छोड़कर चले गए? स्वामी, मैं इस कठोर संदेश को स्वीकार नहीं कर सकती दैत्य गुरु। शांबुकी, तुम राक्षस कन्या हो, महाबली असुरराज तारकासुर की पत्नी हो, तुम्हें इस प्रकार का व्यवहार शोभा नहीं देता। संकट की इस घड़ी में तुम्हें धैर्य के साथ अपने तीनों पुत्रों को महान बनाने पर ध्यान देना होगा। जो जा चुका है वो लौटकर नहीं आएगा, किंतु दैत्य जाति का उत्थान अब तुम्हारे हाथों में है। तुम सबका कल्याण हो।
पुत्री, तुम राक्षस जाति का गौरव हो, वीर असुर जाति का तुम सम्मान हो, परंतु संकट की इस घड़ी में दैत्य गुरु शुक्राचार्य के परामर्श का पालन करो। आप शोक न करें माता। महाबली पिता तारकासुर का वध करने वाले को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। हाँ माता, हमारे महान पिता ने जिस प्रकार असुर जाति को महानता के सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया था, हम भी उसी प्रकार दुष्ट देवताओं को दंडित कर असुर जाति का गौरव सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाएंगे। आप हमारी बात पर विश्वास करें माता। हम अपने महान पिता के शत्रुओं को प्रसन्न होने का अवसर नहीं देंगे। जिस प्रकार आज आपकी आंखों से अश्रु गिरा है, उसी प्रकार कल हमारे पिता के शत्रु बिलक बिलक कर रोएंगे। मुझे तुम तीनों पर विश्वास है। तुम तीनों को दैत्य शत्रुओं से प्रतिशोध लेकर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोकों का शासन पुनः प्राप्त करना है। जो आ गया माता। शांबुके